हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभद्रा कुमारी स्वागत और अभिवादन करती हूँ आप सबका मेरे चैनल शिक्षा विद सुख पर। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, खुशहाल और मस्त ना? बहुत बढ़िया। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 8 के पहले अध्याय संसाधन के बारे में। अपने पिछले वीडियोज में हमने संसाधन की परिभाषा, प्रकार और उनके वर्गीकरण को परिभाषा और उदाहरण के साथ समझा। अब हम इस पाठ के अंतिम बिंदु, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आज आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बाकी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का पाठ अब शुरू करते हैं। आज के वीडियो का चर्चा बिंदु है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का न तो वितरण समान है और न ही सभी जगह इनका समान रूप से उपयोग ही होता है। यानी सभी संसाधन न तो हर जगह समान रूप से पाए जाते हैं और न ही उनका एक समान उपयोग होता है। संसाधनों के असमान वितरण का कारण पृथ्वी के स्थल रूप की भिन्नता है। पृथ्वी पर कहीं पहाड़ व पठार अधिक है तो कहीं पे मैदान का विस्तार है। पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में वन एवं खनिज पदार्थों की अधिकता होती है तो मैदानी भाग में नदियां एवं झील अधिक पाए जाते हैं। वहीं विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सालों भर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवाओं का वेग अधिक होता है। यानी सभी प्राकृतिक संसाधन धरती के अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। उनका वितरण कहीं भी एक समान नहीं है। जहाँ पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में वन अधिक पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ प्रचुरता में मिलते हैं, तो मैदानी भाग में नदियाँ एवं झील पाए जाते हैं, जहाँ से जल संसाधन की प्रचुरता है। विषुवतीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश सालों भर संसाधन के रूप में उपलब्ध है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवाओं का वेग अधिक होने से वो संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई एवं स्थल रूप में भिन्नता होने से पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान है। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण एवं उपलब्धता की असमानता के बाद दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता तकनीक की आवश्यकता एवं उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है, परंतु आवश्यक तकनीक नहीं होने के कारण वहां उनका उपयोग बहुत कम होता है। वहीं जिन देशों के पास आवश्यक तकनीक मौजूद हैं वे अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कई देश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बाद भी पिछड़े हुए हैं, जबकि कई देश तकनीक की उपलब्धता के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी विकसित हैं। शिक्षित एवं विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि की अपेक्षा अफ्रीकी देशों में संसाधनों की प्रचुरता होने के बावजूद इनका उपयोग बहुत कम हुआ है। इसका कारण यह है कि इन देशों में शिक्षा एवं तकनीक की उपलब्धता बहुत कम है। अब हमें ये जानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत और बहुउपयोगी होते हैं, अतः हमें इनके संरक्षा और सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु हम मानवों ने इन संसाधनों का इस तरह से अविवेकपूर्ण यानी बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया है कि ये संसाधन न सिर्फ दूषित हुए हैं बल्कि इनमें से कई खत्म होने के कगार पर भी पहुंच गए हैं, जबकि भविष्य में भी इनका होना उतना ही आवश्यक है जितना कि आज। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे क्रियाकलापों से इन प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक क्षरण हुआ है, नुकसान हुआ है। ये प्राकृतिक संसाधन जितने जरूरी आज हैं उतने जरूरी हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी हैं। अतः पृथ्वी पर जीवन के सहज और सतत संचालन के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षा आवश्यक है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक संसाधन हम अपनी अगली पीढ़ी को भी इसी तरह से सौंप कर जाएं जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था। ये हमारा नैतिक दायित्व है। इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त हुआ, संसाधन पाठ पूरा हुआ। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और विषय, किसी और पाठ के साथ अपने अगले वीडियो में।